सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे मिनिस्ट्रियल का 10 सितंबर के ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 10 सितंबर के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द फॉर्मेशन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइडेड, यानी नगर पालिका का जो गठन है ना, ये किस संविधान संशोधन के तहत जो है आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नगर पालिकाओं का जो गठन है ना, ये आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1992 में हुआ था, और इसी के तहत जो है ना इसका गठन जो है आपका किया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 74वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है ना भारतीय संविधान में जो है भाग 9(1) को भी जो आपका जोड़ा गया था, और साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में जो है ना स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को भी जो है ये आपका संवैधानिक दर्जा जो है आपका दिया गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 74वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका कब लागू हुआ था। तो आपका 1 जून 1993 को जो है ना ये आपका लागू हुआ था, जो कि आपका ये जो 74वां जो संविधान संशोधन है ये आपके नगर पालिकाओं की स्थापना, संरचना और शक्तियों के लिए जो आपका एक ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा नगर पालिका से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो देखिए, अनुच्छेद 243 से लेकर जो है ना 243 में जो है ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम के द्वारा जो है ना भारतीय संविधान में जो है एक नई आपका 12वीं अनुसूची को भी जो है आपका शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, नगर पालिकाओं की बात आ गई तो नगर पालिका के अंतर्गत आपका नगर निगम में आपका अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए, भारत में जो आपका पहला नगर निगम है ना, ये आपका 1688 में जो है ये आपका मद्रास में जो ये आपका स्थापित किया गया था, और वर्तमान में मद्रास का जो नाम है ये आपका चेन्नई है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर ले तो देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना, इसे आपका पंचायती राज अधिनियम भी जो है आपका कहा जाता है। यानी 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना, ये आपके पंचायती राज से जो है आपका संबंधित है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही जो है ना भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 को भी जो है आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा पंचायती राज से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो देखिए, 243 से 243 ओ तक जो है ना आपके पंचायती राज से संबंधित जो आपका प्रावधान जो कि आपका किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर 17वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका 17th जो आपका संविधान संशोधन है ना, इसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित पुडुचेरी को जो है ना ये आपका शामिल किया गया है। वहीं अगर 75वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर ले तो इसमें आपका किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण की स्थापना के प्रावधान को जो है ये आपका से जो है आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेन काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति का जो है ना इनमें से मुख्य कारण जो है ये आपका कौन सा नहीं रहा था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के जो है ना मुख्य रूप से आपके कई कारण थे। जैसे कि एक तो आपका राजनीतिक कारण था, जैसे कि आपका विलय नीति यानी आपका व्यापगत का सिद्धांत हो गया। आर्थिक आपका कारण भी रहा था, जो कि आपका कठिन कर व्यवस्था रहा था। सैन्य असंतोष यानी आपका कारतूस विवाद के कारण भी जो है ये आपका मुख्य कारण रहा था। और साथ ही साथ आपका जो है सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों के कारण भी जो है ना ये आपका 1857 की क्रांति का जो है ये आपका मुख्य कारण जो है आपका रहा था। लेकिन एक ऑप्शन आपका दिया गया था ना कि रियासतों को पूर्ण स्वराज देना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका रियासतों को पूर्ण स्वराज देना जो है ना ये आपके 1857 की क्रांति का जो है ये आपका मुख्य कारण नहीं था। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द LMN एंड N सेल्स, यानी KLMN जो आपका कोश होता है ना उसमें आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपका पूछा गया था कि आपका कितनी होती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो जितने भी कक्षे होते हैं ना उसमें आपके मौजूद इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या का जो निर्धारण का सूत्र होता है ना ये आपका 2n² होता है, जहाँ पर n जो होता है ना ये आपका कक्षा का संख्या होता है,
जहाँ पर के तो आपका के बारे में नहीं पूछा गया था, क्योंकि के को जो है आपका प्रथम ऊर्जा स्तर जो है आपका कहा जाता है। लेकिन आपका एल एम एन के बारे में जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए एल आपका जो है ये आपका द्वितीय ऊर्जा स्तर आता है। तो 2 उसके बाद 2 स्क्वायर, ये मैंने अभी आपको सूत्र बताया ना 2n स्क्वायर। तो जब आप करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 इंटू 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 दूनी 8 यानी द्वितीय ऊर्जा स्तर एल का जो कोश होगा ना ये आपका 8 होगा। उसी प्रकार एम का भी आप निकालोगे 2n स्क्वायर से, तो एन जो एम जो ये आपका तृतीय ऊर्जा स्तर में आता है। तो एम में आपका क्या होगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आपका 9 होता है। तो 9 इंटू 2 कितना होगा, तो ये आपका 18 होगा। यानी तृतीय ऊर्जा स्तर में एम कोश जो होगा ना ये आपका कक्षा का जो संख्या ये आपका 18 होगा। और वही एन का इसी प्रकार से आप निकालोगे तो एन का जो ये आपका 32 निकल कर आएगा। यानी ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, यानी भारत की जो है ना सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे प्राचीनतम जो आपका वलित पर्वत श्रृंखला है ना ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो है ना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका गुरु शिखर है, जिसका अगर लंबाई पूछा जाए तो ये आपका 1722 मीटर है। और ये जो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच रिवर फ्लोज थ्रू द इंडियन डेजर्ट, यानी भारतीय मरुस्थल में बहने वाली जो नदी है ना ये आपकी कौन सी है। तो देखिए भारतीय मरुस्थल में जो बहने वाली जो नदी है ना ये आपका लूनी नदी है। और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपका राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से जो ये आपका निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जो है ना ये आपका समाप्त हो जाती है, जहाँ पर इसका पानी जो है ये आपका दलदली भूमि में जो ये आपका समा जाता है। तो लूनी नदी ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आपका पीआईओ योजना को जो है ना भारत सरकार के द्वारा जो है ये आपका किस वर्ष में जो आपका लागू किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा जो है ना ये आपका पीआई जो योजना है ये आपका वर्ष 2002 में जो है आपका शुरू किया गया था। और इस पीआईओ योजना का जो उद्देश्य है ना ये विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से जो है संबंध जो है आपका मजबूत करना था। और इसी योजना के तहत जो है इन्हें आपका वीजा प्रक्रिया में जो है ये आपका आसानी, इसके अलावा शिक्षा, निवेश और अन्य लाभ प्रदान भी जो ये आपके किए जाते थे। और मैं आपको बता दूं कि बाद में जो है ना आपका 15 जनवरी 2015 को जो है ये आपका पीआईओ कार्ड योजना को जो है आपका समाप्त कर दिया गया था। और इसे आपका ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड योजना के साथ जो है ना इसे आपका विलय कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ष 2002 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा के लिए जो है ना इनमें से कौन सा अनुच्छेद है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 जो है ना जो कि आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और इसमें आपका ये कहा गया है कि कमजोर वर्ग, विशेष रूप से आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और आर्थिक हितों को जो है ना ये आपका अनुच्छेद 46 के तहत जो ये आपका बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें आपके सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करने तथा शिक्षा और कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जो है ना उनके विकास पर भी जो ये आपका बल जो वो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 46 जो आपका दिया गया था। तो आर्टिकल 46 यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का जो है ना मुख्य कारण जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य कारण था ना एक तो आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्यधिक महंगाई के दौर में जो है ये आपका नमक कानून यानी सॉल्ट जो आपका लॉ है ये आपका लागू किया गया था। इसके अलावा साइमन कमीशन का बहिष्कार भी जो आपका किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि 1927 में जो है ये आपका साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें भारत के कोई भी सदस्य आपको शामिल नहीं किया गया था। इसके कारण भी जो आपका मुख्य कारण जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आपका रहा था।
इसके अलावा भारतीयों की मांगों को जो है आपका अनदेखी भी जो वो किया गया था, तथा ब्रिटिश सरकार की जो है ना अस्पष्ट डोमिनेशन स्टेटस की पेशकश भी जो है आपका किया गया था। और इन्हीं कारणों से जो है ना जनता में आपका आक्रोश जो है ये आपका पैदा हो गया था। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है ये आपका दांडी यात्रा के साथ जो है ना इस आंदोलन की शुरुआत जो है आपका किया गया था, जिसमें लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन जो ये करते थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन ए ग्रैंड स्लैम, यानी ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो है ना पहली महिला खिलाड़ी के बारे में जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जो ये आपका मारिन कॉनली है ना, इन्होंने वर्ष 1953 में जो है आपके चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो वो एक ही वर्ष में जो वो जीतकर जो वो इतिहास रच दी थी। और इसी उपलब्धि के कारण जो है ना आपकी मारिन कॉनली को जो है ये आपका लिटिल मो के नाम से भी जो ये आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका मारिन कॉनली जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तो आपका विश्व में हो गया। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला कौन सी है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जो वो जीता है, तो देखिए ये जो आपका सानिया मिर्जा है ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जो वो जीता है। लेकिन अगर सिर्फ आपका पहली महिला खिलाड़ी क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो मारिना कॉनली जो है ना ये आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका साइंस से देखने को मिला था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति का कार्य जो ये पूछा गया था। तो ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य है ना ये कोशिका को जो है ये आपका संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा जो ये आपका प्रदान करता है, जिसमें कोशिका अपना निश्चित आकार जो ये आपका बनाए रख पाता है। और ये जो आपका कोशिका को जो है ना पर्यावरण के नुकसान से भी जो है आपका बचाता है और कोशिका के अंदरूनी हिस्सों की भी जो है आपका रक्षा करता है और पौधे को सीधे खड़े रहने व बढ़ने में भी जो है ये आपका सेल वॉल जो है आपका मदद करता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रियोस्टेट का जो आपका सिंबल पूछा गया था, यानी साइन जो वो पूछा गया था। तो देखिए रियोस्टेट का जो आपका सिंबल होता है जिसमें भी आपका तीर इस प्रकार से लग जाए और जिगजैग मोशन में जिगजैग टाइप का हो, तो ये जो आपका रियोस्टेट का जो आपका सिंबल होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी समान गति की परिभाषा जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए समान गति का परिभाषा क्या होता है कि आपका समान गति वह गति होता है जिसमें कोई वस्तु जो है ना समय के समान अंतरालों में जो है समान दूरी जो ये आपका तय करता है। इसका अर्थ कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु की गति और दिशा जो है ना ये आपका स्थिर रहती है। यानी अगर सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यदि कोई वस्तु जो है ना सीधी रेखा में स्थिर गति से आपका चलती है तो आपका समान गति में जो ये आपका होता है और उसकी यात्रा के दौरान जो है ना गति और वेग दोनों ही जो आपके अपरिवर्तित रहते हैं। अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहूँ तो देखिए आपका यूनिफॉर्म मोशन का आपका जो ग्राफ क्या होता है, तो आपका डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में जो है ना ये आपका जो इस मतलब सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा जाता है ना इसे ही आपका यूनिफॉर्म मोशन जो है आपका कहा जाता है। तो ये ग्राफ भी जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टाबुला रासा इज ए वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी टाबुला रासा किस भाषा का शब्द है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए टाबुला रासा जो है ना ये आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि खाली पट्टिका या फिर साफ स्लेट होता है, जो कि आपका इसका दर्शन में इसका प्रयोग या फिर इस विचार के लिए आपका किया जाता है कि व्यक्ति जन्म में जो है ना किसी मानसिक ज्ञान के साथ आपका नहीं आता है बल्कि अनुभव और पर्यावरण से जो है आपका ज्ञान प्राप्त जो है आपका करता है। तो ऑप्शन में आपका लैटिन भाषा जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी लैटिन भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच प्लेस और कोस्टल साइट वाज द निसार सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2025, यानी निसार उपग्रह को जो है ना वर्ष 2025 में किस स्थान या फिर समुद्र तट से जो है ना ये आपका प्रक्षेपित किया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निसार उपग्रह को जो है ना ये आपका 30 जुलाई 2025 को जो है ये आपके भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है ना इसे आपका जो वो लॉन्च किया गया था। और ये जो आपका लॉन्च है ना ये आपके इसरो की GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन में आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आपका दिया गया था, तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन पियाजे थ्योरी, यानी पियाजे ने जो का जो पहला चरण है ना ये आपका क्या था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो पहला चरण था ना ये आपका संवेदी गति की अवस्था यानी आपका सेंसोरी मोटर स्टेज था, जो कि आपका जन्म से लगभग जो है ना 2 वर्ष की आयु तक जो आपका चलता था। तो ऑप्शन में आपका संवेदी गति अवस्था जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग द आइडियाज ऑफ पियाजे, और ये जो आपका वाइगोत्स्की यानी पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों को मिलाकर जो है ना किस थ्योरी को जो है आपका बनाया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पियाजे और वाइगोत्स्की की विचारधाराओं को मिलाकर जो है ना ये आपका जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो ये आपका विकसित किया गया था। तो ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द साइक्लो एनालिटिकल थ्योरी यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ना ये आपका क्या होता है या फिर किसके द्वारा जो है आपका दिया गया था। तो देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत को जो है ना ये आपका सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था, और इसमें कहा गया है ना कि मानव व्यवहार अवचेतन इच्छाओं, प्रेरणाओं और प्रारंभिक बचपन के अनुभव से जो है आपका प्रभावित होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिगमंड फ्राइड ने जो है ना बताया कि व्यक्तित्व को जो है ये आपका तीन भागों में जो है ये आपका मिलकर जो वो बना है, और वो तीन भाग कौन कौन से, तो पहला आपका ईड है, सेकंड आपका ईगो है, और थर्ड जो है ना ये आपका सुपर ईगो यानी परम अहम है। तो ये तीन भागों से मिलकर जो है ना ये आपका बना हुआ है, जो आपस में संघर्ष करते हुए जो है हमारे व्यवहार को जो है आपका आकार देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए ऋषि वैली स्कूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच फिलोसफर यानी ऋषि वैली स्कूल की जो स्थापना है ना ये किस दार्शनिक के द्वारा जो है आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऋषि वैली स्कूल जो है ना जो कि आपका एक आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है ना आपका वर्ष 1926 में जो है ये आपके फिलोसफर जिद्दू कृष्ण मूर्ति के द्वारा जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी जिद्दू कृष्ण मूर्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका फूड वेब से भी जो वो देखने को मिला था, एग्जैक्टली तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं पता चल पाया है कि फूड वेब से आपका क्या प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन फिर आपका साइंस से आता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ पायरुवेट यानी पायरुवेट की अवावीय श्वसन यानी आपका जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है ना यानी उत्पाद जो ये आपका क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पायरुवेट के जो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो आपका उत्पाद या तो आपका जो है लैक्टिक अम्ल या फिर इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका होता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर तीनों ही ऑप्शन में आपका दिया गया था तो तीनों ही आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा, तीनों आपका एक साथ जो वो दिया गया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके है ना ये आपके ऑर्गेनिज्म यानी जीव और फर्मेंटेशन यानी किन्वर के प्रकार पर जो है आपका निर्भर करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन फॉर सनराइज बीइंग अर्लियर एंड सनसेट बीइंग डिलेड यानी सूर्योदय पहले और सूर्यास्त देर से होने का कारण जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए सूर्योदय पहले और सूर्यास्त देर से होने का जो मुख्य कारण है ना ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है यानी वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू एमोनिया ऑकर्स बाय विच प्रोसेस यानी नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है ना ये कौन सी होती है। तो देखिए नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है ना इसे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो ये आपका कहा जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ से बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था जहां पर आपका डिस्टेंस जो आपका 800 मीटर दिया गया था, टाइम आपका 6 मिनट में जो आपका कवर करती है, ट्रेन एंड स्पीड किलोमीटर आवर में जो है निकालना था। तो बच्चे ने बताया कि सर इसका आंसर जो है आपका 8 किलोमीटर पर आवर आ रहा था। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर जो वो क्या आ रहा था, और जिनका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है इसका आंसर जो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर अन्य क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए डेमोक्रेसी टर्मिनोलॉजी का आपका प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज एस थ्योरी, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। प्लेटोनिक आइडियलिज्म से आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। सुभाष चंद्र बोस की 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई, तो आई थिंक आपका 128वीं जयंती जो है आपका मनाया गया है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो 128वीं जयंती आपका करेक्ट आंसर होगा। हु विन फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, किस प्रकार का आपका प्रश्न देखने को मिला था। अगर अभिनव बिंद्रा ऑप्शन में आपका दिया गया होगा तो अभिनव बिंद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गोल्ड मेडल जो इंडिविजुअल में जो है ना ये अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो ये आपका 2008 में जो ये आपका जीता गया था। व्हाट इज मोटिवेशन, इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला था। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में बच्चे ने बताया कि सर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, ये क्वेश्चन देखने को मिला था। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी से आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन देखने को मिला था। डेमोक्रेसी मीनिंग वाला तो मैंने आपको बता दिया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन विच फिलॉसफी, ये भी क्वेश्चन जो आप देख लीजिएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग से आपका प्रश्न पूछा गया था। चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में इनमें से आपका से किसने कहा, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था।
तो शायद यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में जो है आपका कहा था। तो शायद आपका तीनों एक ही साथ ऑप्शन में दिया गया होगा, या फिर जिस प्रकार से दिया गया होगा आप एक बार जो वो देख लीजिएगा। फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट से आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा एक आपका असर्शन एंड रीजन से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था, जहां पर सेशन में आपका दिया गया था सॉलिड कैन चेंज शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स बट कैन रिगेन देयर शेप व्हेन फोर्स रिमूव्ड। तो ये तो आपका जो असर्शन है आपका तो सही दिया गया है। सॉलिड आर रिजिड एंड हैव नो कंप्रेशन, तो ये आपका थोड़ा फॉल्स दिया गया है। तो असर्शन तो आपका ट्रू दिया गया, लेकिन रीजन जो है आपका फॉल्स दिया गया है। तो असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि एनिमिज्म जो वर्ड है ना, ये किसने दिया, इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन भी जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा अगर मैं टॉपिक्स की मैं बात कर लूँ जहां से आपके प्रश्न देखने को मिले, तो देखिए जिन पियाजे से आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था, 3 क्वेश्चन, सी से प्रश्न आपका देखने को मिला था। आप ये सारे टॉपिक देख लीजिए, मैं बताने लगूंगा तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा और आपका कल एग्जाम भी, तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रेलवे के किसी भी एग्जाम का जो है ना रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।